हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविकॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 15 फीट बाय 30 फीट का हाउस प्लान। दोस्तों 15 बाय 30 मतलब करीबन 450 स्क्वायर फीट के एरिया में दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा प्लान बताऊंगा जो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। अगर आपके घर दोस्तों 15 बाय 30 में बन रहा है तो ठीक है। 15 बाय 30 में लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, टॉयलेट प्लस वेंटिलेशन के लिए डक्ट भी आ जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छा प्लान है विथ स्टेयरकेस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके डायमेंशन बताऊंगा कि क्या डायमेंशन यहाँ पे मैंने लिए हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों 15 बाय 30 मतलब करीबन 450 स्क्वायर फीट का ये हमारा प्लॉट है। 15 बाय 30 मतलब करीबन 450 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 450 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमारे पास यहाँ लिविंग रूम है, हॉल है, ठीक है। तो ये लिविंग रूम हॉल जो है इसके अंदर सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अंदर आएंगे, तो यहाँ से हम लोग अंदर आएंगे तो ये बड़ा सा लिविंग रूम की साइज़ आप देख सकते हैं। तो लिविंग रूम की साइज़ यहाँ पे करीबन है 14 फीट बाय 10 फीट 9 इंच का। मतलब बहुत बड़ा बेडरूम है दोस्तों। 14 बाई करीबन 11 फीट आप समझ लीजिए, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों क्या होगा कि यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, ये हम स्टेयर हमारी यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाके फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी। मतलब ये जो है, ठीक है, इसके नीचे की जो जगह है वो भी हमारे दोस्तों यूज़फुल आ जाएगी क्योंकि स्टेयर की फ्लाइट दोस्तों यहाँ से ऊपर जाएगी। तो इसके नीचे हम फर्नीचर कुछ भी बना सकते हैं, कैबिनेट बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जगह भी हमारी यूज़ हो जाएगी, राइट। कई बार क्या होता है कि स्टेयर की जगह दोस्तों हमारी ऐसे ही वेस्टेज चली जाती है, उसके नीचे हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। पर ये जो प्लान है इसके अंदर हम स्टेयर के नीचे भी प्लानिंग कर सकते हैं। उसी तरह से किचन आप देख लीजिए, देखिए यहाँ से हम जाएंगे फिर ये स्टेयर के नीचे की जगह से यहाँ पे देखिए इतनी जगह हमको बचेगी और वहाँ से हम यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे किचन। अब किचन की साइज़ भी देखिए दोस्तों करीबन 9.5 फीट 6 इंच बाय यहाँ पे करीबन 7 फीट का यहाँ पे किचन है। मतलब 9 फीट ऐसे है, 7 फीट के ऐसे है। मतलब इसमें दोस्तों ये किचन की बहुत अच्छी साइज़ है। जैसे तो दोस्तों 7 बाय 7 का किचन भी चल जाता है, बट ये जो किचन है दोस्तों 9.5 बाय 7 फीट का यहाँ पर किचन देखने को मिल जाएगा। किचन के इस साइड में अगर आएंगे तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर की जगह जो है वहाँ पे वैश बेसिन हमारा आ जाएगा और यहाँ पे कंबाइंड टॉयलेट है। तो इसकी भी साइज़ आप देख लीजिए, करीबन 4 फीट उसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है वो करीबन 6.5 फीट है। मतलब 6 फीट 6 इंच, मतलब करीब अब आप समझ लीजिए 6.5 फीट का दोस्तों यहाँ पे आपको टॉयलेट मिलेगा, ठीक है। और उसके पीछे यहाँ पे डक्ट है टॉयलेट के लिए और बेडरूम के लिए, वो भी दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो 3 फीट है और चौड़ाई जो है वो 4 फीट है। मतलब 3 फीट बाय 4 फीट का अच्छा सा डक्ट है जहाँ पे सारी पाइपलाइंस जो भी हमारे ड्रेनेज के वर्क है वो वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से हो गया, फिर किचन में से ही यहाँ पे आप देखिए बेडरूम है। बेडरूम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी घर के लिए, प्राइवेसी के लिए। तो बेडरूम की साइज़ में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बेडरूम हमारा है करीबन 9 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का, ठीक है। 9.5 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम 15 बाय 30 में, ठीक है। 14 बाय 11 का यहाँ पे आपको लिविंग रूम हॉल मिलेगा। किचन आपको 9.5 फीट बाय 7 फीट का मिल रहा है और हमारा बेडरूम 9.5 बाय 10 फीट का है, ठीक है। दोस्तों ये 15 बाय 30 में इससे अच्छा प्लान तो नहीं बन सकता। ये हमारी स्टेयर है, जैसे मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेयर रहेगी, ठीक है। इसके अंदर डॉटेड लाइन में बना देता हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो ये स्टेयर ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी नीचे की जगह हमारे लिए काम आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा प्लान है। इस ये प्लान अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके इस प्लान को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।